जो क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ रहे हैं, ठीक है। इक्वेशन दे रखी है आपको, और इक्वेशन को आपको क्या करना है, एक्स वाई के मान वैल्यू को फाइंड आउट करना है। और इसके लिए अपने पास जब ये कोई वैल्यू दे रखी है तो इस केस में अपने पास सबसे पहले इसको किस फॉर्म में बनाएंगे, ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म बनाएंगे। तब इनकी क्या करेंगे, हम कंपेरिजन करेंगे, क्योंकि ये भी अपने पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो दोनों की कंपेरिजन करके हम एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखो एक बार कैसे करते हैं इसको। यहाँ से हमने ये वाला पार्ट उठाया, एक्स माइनस के 2 आयोटा बाई 3 प्लस आयोटा प्लस 2 माइनस के 3 आयोटा y प्लस के आयोटा बाई 3 माइनस आयोटा इक्वल आयोटा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट में हम क्या करें, एलसीएम ले लें, और ये वाला जो अपने पास नंबर है इधर मल्टीप्लाई होगा, और ये वाला इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इसको, यही अपने पास एलसीएम होगा। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर में ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अपने पास क्या बनकर आया, ये 3 माइनस आयोटा इससे मल्टीप्लाई हुआ। इसको थोड़ा सा और इजी कर सकते हैं हम। देखो इजी करने का तरीका, अपने पास की कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी दे रखा हो उसके रियल और इमेजनरी पार्ट उनको अलग अलग कर दो आप, ठीक है। तो और इजी हो जाएगा अपने पास। देखो इस वाले पार्ट में हम देखें तो x प्लस एक्स आयोटा माइनस के 2 आयोटा, ठीक है, और बाई 3 प्लस आयोटा प्लस 2y माइनस के 3y आयोटा प्लस आयोटा बाई 3 माइनस आयोटा इक्वल आयोटा। हमने क्या किया, इस पार्ट में अपने पास इनको मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। अब आयोटा वाले पार्ट एक तरफ करेंगे और विदाउट आयोटा वाले पार्ट एक तरफ कर लेते हैं। देखो यहाँ से बनकर अपने पास x, ये आयोटा x माइनस 2, ठीक है, बाई 3 प्लस आयोटा प्लस यहाँ से हुआ 2y माइनस के प्लस के आयोटा कॉमन लिया तो यहाँ से बना 1 माइनस के 3y, और ये पार्ट बना 3 माइनस आयोटा इक्वल आयोटा। देखो यहाँ से हमने 2y को अलग कर लिया, यहाँ से आयोटा कॉमन लिया पॉजिटिव, तो पहले 1 को लिखा है और 3y को बाद में लिखा है, क्लियर। यहाँ से देखिए अब हम इसको क्या कर रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं इसका। तो 3 माइनस आयोटा तो मल्टीप्लाई होगा टोटल वैल्यू के साथ, x प्लस आयोटा x माइनस 2 और प्लस 3 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 2y प्लस के आयोटा 1 माइनस के 3y बाई, ये मल्टीप्लाई हो गया 3 प्लस आयोटा और 3 माइनस आयोटा इक्वल आयोटा, क्लियर। यहाँ तक अपने पास ये सिंपल हो गया। अब हमें क्या करना है, तो ये वाला जो पार्ट है अपने पास इसको मल्टीप्लाई करके लाना है, ठीक है। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो 3 को कर रहा हूँ पहले टोटल से, ठीक। तो यहाँ से क्या बनकर आएगा, 3x प्लस की 3 आयोटा x माइनस 2 प्लस माइनस आयोटा को कर रहे हैं माइनस x आयोटा और माइनस आयोटा स्क्वायर x माइनस 2 प्लस नेक्स्ट वाला पार्ट कर रहे हैं, 3 को कर रहा हूँ टोटल से, तो 6y और प्लस के 3 आयोटा और 1 माइनस के 3y, ठीक है। अब प्लस आयोटा को करेंगे तो प्लस के 2y आयोटा और प्लस के आयोटा स्क्वायर 1 माइनस के 3y बाई, ये बना अपने पास, देखो एक बार प्लस एक बार माइनस बन रहा है, तो इस पार्ट में अपने पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, क्लियर, और इक्वल अपने पास क्या है, आयोटा। तो इस वाले पार्ट में इसको हम आगे और सोल्व करेंगे। यहाँ से हमने एक फॉर्मूला यूज किया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने यूज किया है। देखो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। देखो इसको आगे बढ़ाएं तो अपने पास इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो 3x प्लस के इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आयोटा और माइनस से करेंगे तो माइनस के 6 आयोटा माइनस के x आयोटा, ठीक है। और इसको करेंगे तो अपने पास ये वैल्यू क्या बन गई, यहाँ पर -1 है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, तो ये पॉजिटिव 1 बन जाएगी, यानी एज इट इज लिखा जाएगा ये। तो प्लस अगर हम लिखना चाहें एक स्टेप बढ़ाना चाहें तो -1 और x माइनस 2, क्लियर। यहाँ से अपने पास बना 6y, देखो ये तो टोटल वैल्यू अपने पास, ठीक है। ये वाली एक टोटल वैल्यू है और ये भी टोटल वैल्यू है, क्लियर। तो यहाँ से अपने पास देखो नेक्स्ट में 6y और प्लस के अपने पास 3 आयोटा, ठीक है। यहाँ से बना माइनस के 9y आयोटा प्लस के 2y आयोटा, और ये इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, -1 और 1 माइनस के 3y बाई, ये बना अपने पास 9 माइनस की आयोटा स्क्वायर, और ये किसके इक्वल है, आयोटा के
इक्वल है। क्लियर, यहाँ तक अपने पास ये डिफाइन हो चुका है। देखो ये बन गया अपने पास 9 और ये बन गया माइनस के आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करते, जैसा हमने यहाँ पर पुट किया आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। ठीक है, तो यहाँ भी हम पुट कर रहे हैं। देखो 3x प्लस 3x आयोटा माइनस के 6 आयोटा माइनस के x आयोटा माइनस का x और प्लस के अपने पास ये प्लस का बन जाएगा, तो एच डी लिखा जाएगा अपने पास। देखो ये अपने पास प्लस बना तो ये लिखा x और माइनस के 2, ठीक है, प्लस 6y प्लस के 3 आयोटा माइनस के 9 आयोटा प्लस के 2y आयोटा, वापिस अपने पास माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा माइनस का 1 और प्लस के 3y बाई ये बना अपने पास 9 प्लस के 1। ठीक है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या बनेगी -1 और माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस। ठीक है, तो यहाँ ये इक्वल बना अपने पास आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या है -1। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ से हमें एक्स वाई में एक इक्वेशन लेके आनी है और उस इक्वेशन को सोल्व करके हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से अपने पास आयोटा के जो फैक्टर है वो एक तरफ कर रहे हैं। तो सबसे पहले इन ब्रैकेटों को सोल्व कर लीजिए आप, जो भी वैल्यू दे रखी है उसको क्लियर करो। देखो यहाँ पर अपने पास 3x है, यहाँ पर अपने पास रखा है x, तो ये कितने बने अपने पास 4x। ठीक है, यहाँ से अपने पास देखो आयोटा की वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पर अपने पास माइनस के 3x पॉजिटिव है और ये x माइनस, तो ये प्लस के 2x आयोटा माइनस की 6 आयोटा। ठीक है, ये क्लियर हुआ। देखो ये 3x ये अपने पास डिफाइन हो गया, इसमें से एक कम हो गया और ये पार्ट अपने पास और माइनस का 2 बचा है। ठीक है भाई, तो ये माइनस का 2। नेक्स्ट वाले पार्ट में बढ़ते हैं, 6y और अपने पास y की वैल्यू ये अपने पास 9y। ठीक है, और यहाँ से अपने पास देखो ये है अपने पास 2y आयोटा और ये अपने पास कितना दे रखा है 9y आयोटा, कितना बचा अपने पास माइनस के 7y आयोटा बचा। ठीक है, और देखो यहाँ से अपने पास ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। यहाँ से अपने पास 3 आयोटा बच रहा है माइनस का 1, तो यहाँ से ऐसा लिख रहे हैं भाई माइनस का 1 प्लस की 3 आयोटा माइनस के 7 आयोटा। ठीक है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के अपने पास एक तरफ पार्ट कर लिए, बाकी पार्ट एक तरफ कर लिए। ठीक है, इसको भी ऐसा लिखेंगे बाद में। यहाँ से बना अपने पास ये tan इक्वल आयोटा। क्लियर, देखो यहाँ से हमें क्या कर, देखो इसको हम क्या कर रहे हैं 4x और अपने पास ये माइनस के 2। ठीक है, और देखो अब इस वाले पूरे पार्ट में हम क्या करेंगे, जो इमेजिनरी पार्ट है और कॉम्प्लेक्स नंबर का और रियल पार्ट है उन दोनों का अलग अलग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या आएगा प्लस के 9y माइनस के 1। ठीक है, यहाँ से तो अपने पास 4x माइनस के 2 और यहाँ से अपने पास है 9y माइनस 1। ठीक है, और प्लस के आयोटा कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पार्ट में बचेगा 2x, यहाँ से बचा माइनस के 6। ठीक है, देखो आयोटा हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से अपने पास 2x माइनस के 6 और यहाँ से अपने पास क्या बचेगा प्लस के 3 और माइनस के 7y। ठीक है, आयोटा हमने कॉमन ले लिया है बाई tan इक्वल आयोटा। क्लियर, देखो यहाँ से हमने क्या किया है इमेजिनरी जो पार्ट है अपने पास जिसमें आयोटा नहीं है वो वाला पार्ट हमने अलग कर लिया पूरा, और आयोटा हमने कॉमन लेकर फिर नेक्स्ट पार्ट हमने अलग कर लिया है। ठीक है, बाई tan। अब इस tan को इधर ट्रांसफर कर सकते हैं ताकि ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b के फॉर्म में आ जाए। तो देखो 4x, इसको मैं लिख सकता हूँ 4x प्लस के 9y माइनस के 3 प्लस आयोटा, और इसको मैंने लिख दिया 2x माइनस के 7y और माइनस के 3 इक्वल tan आयोटा। लिख सकते हैं कि नहीं, हमने इसको क्या कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, अब इसको जो लिखने का तरीका है अपने पास, यहाँ पर अपने पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर अगर दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल होता है तो उस केस में अपने पास जो वैल्यू आती है उसमें क्या होगा कि अपने पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट अलग से अपने पास बराबर होंगे और जो अपने पास रियल नंबर है वो अलग से बराबर होंगे। ठीक है, तो देखो इसको आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं, देखो इसको आगे बढ़ाते हैं। देखो इस वाले पार्ट में इसको हम कैसा लिख रहे हैं, इसको हम ऐसा लिख रहे हैं 4x प्लस के 9y माइनस के 3 प्लस आयोटा 2x माइनस के 7y माइनस के 3 इक्वल 0 प्लस आयोटा लिख सकते हैं इसको tan आयोटा। क्यों लिख रहे हैं ऐसा, अगर अपने पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लो कि अपने पास दो कॉम्प्लेक्स z1 इक्वल z2 हो, ठीक है, तो यानी x1 प्लस आयोटा y1 इक्वल x2 प्लस आयोटा y2। अगर अपने पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल में है तो अपने पास उनका जो फॉर्म है x प्लस आयोटा y उसको हमने
1 1 लगा दिया, यहाँ पर क्या लगा दिया 2 2 लगा दिया, तो इससे डिफरेंट हो गई। और उस केस में अपने पास इसके जो रियल पार्ट है वो रियल के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी के इक्वल, यानी x1 इक्वल x2 होगा और y1 इक्वल y2 होगा। क्लियर? ये अपने पास कॉम्प्लेक्स की गुणधर्म से है, प्रॉपर्टी देते हैं आपको। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इनकी क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, सम्मिश्र संख्या के वास्तविक एवं काल्पनिक भागों की तुलना करने का। देखो यहाँ पर अपने पास क्या बन कर आया बेटा, ये 4x प्लस के 9y माइनस के 3, ये तो अपने पास इमेजिनरी पार्ट है, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है उसको हमने चेंज किया है, tan आयोटा को हमने लिख दिया 0 प्लस आयोटा, ताकि उसका अपने पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है वो 0 है। ठीक है, तो ये 0 के इक्वल होगी। और दूसरा पार्ट अपने पास 2x माइनस के 7y माइनस के 3 इक्वल 10 के इक्वल होगा। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज कर लें, 2x माइनस के 7y और माइनस के 13 इक्वल 0 लिख सकते हैं, या उधर ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन आपके पास 1 हुई और ये इक्वेशन क्या है, सेकंड। दोनों इक्वेशन से x और y का मान निकालना है। ठीक है, देखो यहां से समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, देखो यहां से बना 4x प्लस के 9y माइनस के 3 इक्वल 0, और ये बना 2x माइनस के 7y और माइनस के 13 इक्वल 0। ठीक है, देखो इस इक्वेशन में एक पार्ट आप क्या कर लो, कॉमन बना लो, और कॉमन बनाने के लिए क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे इसको, और एलिमिनेट करेंगे इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये अपने पास 4x इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तब अपने पास देखो वैल्यू क्या बनकर आई, 4x प्लस के 9y माइनस के 3 इक्वल 0। ये इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होगी, इस इक्वेशन में चेंज होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4x माइनस के 14y माइनस के 26 इक्वल 0। ठीक है, यहाँ से एलिमिनेट करेंगे तो ये माइनस, ये प्लस, ये क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, ऐसे कैंसिल। यहाँ से अपने पास ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, कितना हुआ 23y, और ये भी पॉजिटिव और ये कैसा है, नेगेटिव, तो माइनस प्लस के कैसे बन जाएंगे अपने पास 36 और इक्वल 0 हो जाएगा। देखो ये नेगेटिव हुआ और ये अपने पास कैसा है, पॉजिटिव, तो वैल्यू कैसी बचेगी, पॉजिटिव। ठीक है, तो यहां से अपने पास इस वैल्यू को हम ऐसे निकाल लेंगे। देखो ये 23y इक्वल माइनस के 23 इंप्लाइज y इक्वल क्या बना, माइनस के 1। ठीक है, अब इस वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो जो आपको इजी लगे। ठीक है, कौन सी इक्वेशन में पुट करना चाहोगे, इक्वेशन 1 का यूज कर लें या 2 का यूज कर लो, किसी का भी यूज करो, बोलो। चलो इक्वेशन 1 से लिखते हैं, इक्वेशन 1 से y इक्वल -1 रखने पर देखो यहां से अपने पास 4x एज इट इज, और माइनस प्लस के 9 माइनस के 1 माइनस के 3 इक्वल 0। ठीक है, ये बना 4x माइनस के 9 माइनस के 3 इक्वल 0, 4x माइनस के 12 इक्वल 0, 4x इक्वल 12 और इंप्लाइज x इक्वल हुआ 3। ठीक है, तो अपने पास जो वैल्यू बनी, अतः x इक्वल बना अपने पास 3 और y इक्वल बना -1, यानी ये दो वैल्यू हैं जिनके लिए अपने पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट दे रखा है ये क्या है अपने पास, इसको सेटिस्फाई करता है। क्लियर? देखो यहां से हम स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को आपको दे रखा है कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, और कॉम्प्लेक्स नंबर जब दो डिफाइन कर रखे हैं तो उनके लिए जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई होती है कि नहीं। ठीक है, इससे पहले हम थोड़ा सा जान ले एक बार कि अगर अपने पास Z1 प्लस Z2 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अपने पास था, हमने जो पढ़ा था Z1 या Z बार, ऐसा हमने पढ़ा था, जो मोड Z स्क्वायर था ये वैल्यू। ठीक है, यानी कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर ली जाए और कॉम्प्लेक्स नंबर का अपने पास उनका कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर की कंजुगेट यानी सेम भी ली जाए, दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो होता है उनके मापांक के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट हमने पढ़ के आए थे, इस वाले पार्ट से ही ये डिफाइन हो रहा है। देखो अगर इस वाले पार्ट को Z के स्थान पर हम Z1 प्लस Z2 या हम कहें Z1 माइनस Z2 लिया जाए, यानी इसका बार लिया जाए, तो ये कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे ही दिख रहे हैं, आपको दिख रहे हैं कि नहीं। ठीक है, यानी अपने पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है Z प्लस Z2 और Z1 माइनस Z2, इन दोनों का जो कंजुगेट है वो मिलकर क्या बनाएगा अपने पास, मोड Z स्क्वायर बनाएगा। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसे पार्ट में अपने पास इसको हम डिफाइन करेंगे। क्लियर? देखो इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से अपने पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है उस पार्ट को लेके चले।
अगर हम इसका एलएचएस पार्ट ले रहे हैं और एलएचएस में भी फर्स्ट पार्ट उठाते हैं इसका, ठीक है। देखो यहाँ पर Z1 प्लस Z2 मोड स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 का मोड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ हम लेते हैं एक पार्ट, यहाँ Z1 प्लस Z2 मोड का स्क्वायर लिया हमने, ठीक है। और इस पार्ट में हमने देखा था कि इस पार्ट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि अगर मेरे पास Z1 प्लस Z2 का मोड स्क्वायर दे रखा है तो वो वैल्यू जो होती है वो Z और Z बार के इक्वल होती है, यानी हम कह सकते हैं कि अपने पास उस कॉम्प्लेक्स नंबर और उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कंजुगेट है दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो होता है उसके मापांक के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक, मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो Z1 प्लस Z2 और Z1 माइनस Z2 का बार लिख सकते हैं कि नहीं। देखो हमने कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, हमने जब प्रॉपर्टी इसके लिए निकाली थी प्रतिलोम के लिए, और उस कंडीशन में हमने इसका गुणन प्रतिलोम निकाला था 1/z, उस कंडीशन में हमने इसको अप्लाई किया था, ठीक है, कि z बार इक्वल होता है मोड z स्क्वायर। तो इस कंडीशन से हमारे पास देखो अगर इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को आप कितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ो, कितने ही कॉम्प्लेक्स नंबर को घटाओ, कितने ही कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो, आपको लास्ट में a प्लस आयोटा b का फॉर्म ही मिलेगा, इसके अलावा कोई पार्ट आपको नहीं मिलेगा। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर एक माना जाए तो इस वाले पार्ट को हम कह सकते हैं कि पूरा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम बोलते हैं z, ठीक है। तो ये जो z है तो ये क्या बनेगा z, और ये क्या बनेगा z बार बनेगा, क्लियर। यहाँ से अपने पास ये वैल्यू डिफाइन होगी इस कंडीशन की तरह से, ठीक है। और इस वाले पार्ट को हम क्या करेंगे, देखो इसको मैं साइड में लिख देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आए। z बार इक्वल मोड z स्क्वायर, ठीक है। इस कंडीशन से इसको हमने अप्लाई किया है। अब देखो इस वाले पार्ट को हम पहली कंडीशन उठा रहे हैं, ठीक है, और इस कंडीशन से दोनों को ऐड करेंगे बाद में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, z प्लस Z2। और आपको पता है कि आपने जब संयुग्मी पढ़ी और संयुग्मी पर जब गुणधर्म पढ़े तो हमने देखा कि अपने पास कोई अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर एडिशन में है या सबट्रैक्ट में है, यानी योग में है या फिर अंतर में है, तो उन पर अपने पास जो बार है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास इस बार को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इन दो पार्टों पर, ठीक है। ऐसा हमने पढ़ा है कि Z1 माइनस Z2 बार इक्वल होता है Z1 बार माइनस Z2 बार, ठीक है। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है बार के लिए। तो इस कंडीशन से अपने पास ये वैल्यू आगे डिफाइन, देखो इस तरीके से तो अपने पास ये वैल्यू आई, और इसको हमने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है, इस कंडीशन से डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है। अब हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है इनको मल्टीप्लिकेशन के अलावा, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में ले जाना है तो डेफिनेटली इनको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो देखो इसको मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, Z1 का पहले इससे कर रहे हैं Z1 बार, फिर Z1 को इससे कर रहा हूँ माइनस के Z1 और Z2 बार, क्लियर, प्लस के Z2 Z1 और माइनस के Z बार है, ठीक है। इसको हम ऐसा लिख देते हैं Z2 और Z1 बार माइनस के Z2 और Z2 बार, ठीक है। इस प्रकार से इसको लिख दिया है। देखो इस कंडीशन से अगर हम देखें इसको तो Z1 बार जो है मोड Z स्क्वायर के इक्वल होगा कि नहीं, डेफिनेटली वैल्यू है। देखो ये कैसे बनकर आएगा, मोड Z1 बार। इस कंडीशन से वापस लिख सकते हैं इसको कि Z1 बार जो है वो किसके है, Z1 मोड Z स्क्वायर के होगा। ये तो कंडीशन मेरे पास बनकर आई, ठीक है। इस कंडीशन से अप्लाई कर रहे हैं इसको, ये एज इट इज माइनस के Z1 Z2 बार प्लस के Z2, और अपने पास क्या बना, ये कंडीशन बन गई अपने पास। देखो ये पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव से टूटा है ना, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। हमने कहाँ कर दिया पॉजिटिव पॉजिटिव। तो यहाँ से अपने पास जो वैल्यू बनी, देखो क्या बनाई, Z1 बार प्लस के, इसको हम क्या लिख सकते हैं, मोड Z स्क्वायर। देखो ये वाला जो टूटा है डेफिनेटली ऐसे टूटेगा, Z बार क्या होगा, एज इट इज पहला फंक्शन अपने पास कॉम्प्लेक्स, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। हमने इसको नेगेटिव लिख दिया था। तो ये अपने पास जो वैल्यू आई वो Z1 प्लस Z2 बार Z2 का मोड स्क्वायर, ये वैल्यू आ चुकी है अपने पास। और इसको हम इक्वेशन क्या डाल देते हैं, वन इक्वेशन डाल देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, दूसरा पार्ट लेके चलेंगे और दूसरे पार्ट को भी इसी तरह से डिफाइन करेंगे। तो हम दूसरा पार्ट देख लेते हैं भाई बार कि मोड Z1 माइनस Z2 स्क्वायर। अब अपने पास इस वाले पार्ट से हमें इसे डिफाइन करना है, ठीक है। तो ये क्या होगा, अपने पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर और दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होगा, बार होगा, उसकी कंजुगेट होगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, Z1 माइनस के Z2 और Z1 माइनस के Z2 बार, इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पर अपने पास टोटली पॉजिटिव था क्योंकि ये पॉजिटिव, यहाँ पर पास नेगेटिव है तो टोटली अपने पास क्या है, नेगेटिव, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, वही सेम प्रोसेस Z1 माइनस Z2 और Z1 बार माइनस Z2 बार लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हम इस प्रॉपर्टी को इस कंडीशन से तोड़ रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं।
तो एक पर बार जाएगा तो दूसरे पर बार जाएगा, अपने पास एज इट इज रहेगा, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर सकते हैं आसानी से। तो Z1 को कर रहे हैं पहले, यहाँ से क्या बनकर आएगा Z1 बार, Z1 को कर रहा हूँ माइनस के Z1 और Z2 बार, Z2 को कर रहे हैं यहाँ से अपने पास Z2 और Z1 बार और प्लस के Z1 Z2 और Z2 बार, ठीक है। इस प्रकार से अपने पास वैल्यू बनकर आ गई। अब इसको थोड़ा सा हम आगे डिफाइन करेंगे। देखो इस कंडीशन को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास इसको थोड़ा सा इरेज कर सकते हैं, हमें इक्वेशन 1 बचा के रखनी है, ठीक है। देखो इस कंडीशन से अपने पास क्या लिखेंगे हम, Z1 माइनस Z2 मोड स्क्वायर इक्वल बना अपने पास Z1। देखो इस वाले पार्ट को हम क्या लिख रहे हैं, Z1 बार, इसको हम लिख सकते हैं मोड Z1 स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, उसी कंडीशन से Z1 स्क्वायर, और ये एज इट इज रहेगा माइनस के Z1 और Z2 बार और माइनस के Z2 और Z1 बार और प्लस, अब इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, मोड Z स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी Z2, तो इसको हमने लिखा मोड Z2 स्क्वायर और इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ से ये वैल्यू निकाल ली और यहाँ से ये वैल्यू निकाल ली। अब दोनों को क्या कर सकते हैं, हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 में 2 को जोड़ने का, देखो यहाँ से बना अपने पास Z1 प्लस Z2, राइट राइट में जुड़ेगा और लेफ्ट लेफ्ट में जुड़ेगा, ठीक है, इक्वल। यहाँ से अपने पास इक्वेशन ये वाली है, ठीक है, मोड Z1 स्क्वायर प्लस Z1 Z2 बार प्लस Z2 Z1 बार और प्लस मोड Z2 स्क्वायर। ये तो अपने पास एक इक्वेशन बनी, ठीक है। और इसमें अपने पास दूसरा पार्ट ऐड कर देते हैं, तो ये बना अपने पास मोड Z1 स्क्वायर माइनस के Z1 और Z2 बार माइनस के Z2 Z1 बार और प्लस के मोड Z2 स्क्वायर, ठीक है। ये वाली वैल्यू बनकर आ गई अपने पास, इसको हम इरेज कर देते हैं। देखो इस कंडीशन से अपने पास कौन कौन सी वैल्यू जा रही है, देखो Z1 Z2 बार ये वाला है अपने पास नेगेटिव और ये कैसा है, पॉजिटिव, क्लियर। Z2 Z1 पर बार, Z2 है Z1 पर बार, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये अपने पास सिमिलर आ रहे हैं, एक पार्टी आ रहा है एक पार्टी है, दूसरा पार्टी है दूसरा पार्टी है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मोड Z1 प्लस मोड Z2 स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 स्क्वायर इक्वल 2 मोड Z1 स्क्वायर प्लस 2 मोड Z2 स्क्वायर, और यही हमारा क्या है, LHS इक्वल RHS, क्लियर।